हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है जिसमें हम फाइंड आउट करने वाले मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट, ये लीड कोड का प्रॉब्लम हमारा फोर्थ है। अभी तक हमने तीन ऑलरेडी सोल्व कर दिया है, जाके प्लेलिस्ट में जो चेकआउट कर लेना। हमने भी क्या, प्लेलिस्ट का नाम फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। लीड कोड टॉप इंटरव्यू 150 लिखा होगा, ठीक है। वो हमारा प्लेलिस्ट है जो कि ऑलरेडी हमने तीन प्रॉब्लम इजी सोल्व कर चुके हैं और चौथे पे मूव कर चुके हैं। और आज हमारा चौथा सोल्व हो जाएंगे, जिसकी अप्रोच दो बताने वाला हूं और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू के पर्पज से कहीं पे कोई टीचर पूछते हैं तो वहां पे आपको लॉजिक जो लगाना है वो सेकंड लॉजिक जो हमारा अप्रोच होगा वो लगाना। फर्स्ट अप्रोच क्या होगा कि यार देखो, अगर नहीं पता, अगर लॉजिकली पूछ लिया कि हाँ मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करके दे, तो सिंपल एक जो मैं फर्स्ट अप्रोच बताऊंगा 2 लाइन की कोड होगी, वो करके दिखा देना। लेकिन बोलेगा यार इसको पूरा डिटेल्स में बताओ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करो, क्योंकि उस समय जब फर्स्ट अप्रोच बताऊंगा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंस होगी और जो हम सेकंड बार में जो अप्रोच लगाएंगे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंस होगी, ठीक है। तो दोनों पे बात करेंगे और बहुत ही इजी होने वाला है और सबसे अलग होने वाला है, ठीक है। और सबसे अलग होने वाला है और सबसे आसान भी होने वाला है मेरे दोस्त। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। चलो बात करते हैं मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट। और एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है उस चीज को समझते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है गिवन है एरे ऑफ नम्स, एक हमारा एरे दिया हुआ जिसकी नाम्स दे दिया हुआ है नम्स और साइज n, जो कि नहीं दिया हुआ वो साइज हमें डिक्लेयर करनी होगी। अगर इट्स योर चॉइस, अगर करना चाहो तो, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो। रिटर्न द मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट, हमें क्या करना है, हमें मेजोरिटी एलिमेंट को रिटर्न करवाना है। द मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, मतलब n डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स से ज्यादा बार हो, वो हमारा मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट होगा। एंड यू मे एज्यूम दैट द मेजोरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे, और हमको ये एज्यूम करके चलना है कि वो एरेस के अंदर हमारा मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ग्रेट। अब क्या करेंगे, क्या लॉजिक लगाएं, तो लॉजिक हमारा ये है कि मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, सबसे सिंपल आसान में भाषा में बताता हूं। एक एरे दिया हुआ, उस एरे के अंदर जो जो नंबर ज्यादा टाइम्स रिपीट किए होंगे, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, दैट मीन्स कि जो नंबर ज्यादा टाइम्स होंगे, इट मीन्स मान लो कि अगर एग्जांपल्स में दिखाऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारा एरे दिया हुआ था, इसमें कौन सा नंबर ज्यादा टाइम्स रिपीट किए हैं, ठीक है। एन डिवाइडेड बाय क्या बोला था, एन डिवाइडेड बाय 2, मोर देन एन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, यही बोला था ना क्वेश्चन में। तो देखो, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेजोरिटी किसको मिलेगा। अरे मेजोरिटी जिसको मिलेगा जो एलिमेंट ज्यादा टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे 3 ज्यादा टाइम्स, 3 हमारा 2 टाइम्स है और 2 हमारा 1 टाइम्स है, तो मेजोरिटी एलिमेंट कौन सा हुआ, 3 हुआ। तो सिंपल ये याद रखो कि एक एरे दिया होगा, उस एरे के अंदर जो भी नंबर ज्यादा टाइम्स रिपीट किए होंगे, तो वो नंबर हमें जो ज्यादा टाइम्स रिपीट किए होंगे वही हमारा मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट है। तो हमें इंडेक्स को ना रिटर्न करवा के उस एलिमेंट को रिटर्न करवा दें। ग्रेट। तो ये चीज करना है, ओके गॉट इट। अगर मैं सेकंड एग्जांपल भी दिखाऊं तो वही है यार। अगर हमारा मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट की बात करो तो 1 हमारा 3 टाइम्स दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो 2 है वो 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो मेजोरिटी किसको मिलेगा, ज्यादा 2 को मिलेगा। और 2 का इंडेक्स नहीं, हमें 2 का 2 एलिमेंट रिटर्न करवा के, ठीक है। अब लगाते हैं अप्रोच, क्या ऐसे निकालेंगे, हम कैसे चेक कर पाएंगे पूरे एरियाज के अंदर कि कौन सा एलिमेंट हमारा ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है और वही हमारा मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही इजी है। पहला जो कोड बताऊंगा जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हम एरे को पहले सोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि एरे हमारा सोर्ट नहीं है, तो एरे को पहले सोर्ट कर लेंगे, इसीलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे क्या लग रही है, एन लॉग एन लग रही है। पहला पहला अप्रोच है हमारा। तो देखो कैसे करेंगे, कोड के साथ बताएंगे, ड्राई रन भी करेंगे, आपको 100% समझ में आ जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और सबसे अलग वीडियो होने वाली है, ठीक है, और बहुत ही इजी होने वाला है। तो अप्रोच 1 की बात करते हैं। अप्रोच 1 में क्या करना है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे हम अगर लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं यार, सॉरी लीड कोड की बात कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ज्यादा बेटर होगा वही कोड हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, एन लॉग एन, ये हमारा इसका अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच हमारा ये। इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ये निकालना है कि कौन सा नंबर पूरे एरेज के अंदर ज्यादा टाइम्स रिपीट किया है, उस नंबर्स को हमें रिटर्न करवा देना है। सिंपल लॉजिक ये है। तो पहले यार एरे को हम कर लेते हैं सोर्ट, क्योंकि हमारा एरे सोर्टेड नहीं है, यहाँ देख सकते हो नंबर भी यहाँ पता चल रहा है कि एरे हमारा सोर्टेड नहीं है। तो पहला लॉजिक क्या है कि हम अपने एरेज को कर लेते हैं सोर्ट। उसके लिए फंक्शन है एरेज डॉट सोर्ट। जब इसको सोर्ट कर लेंगे तो नम्स लिख देंगे यार, क्योंकि नम्स लिखा हुआ है तो नम्स ही लिखना होगा, एनयूएम्स नम्स। एरे हमारा सोर्ट हो गया। अब क्या करना है, बस सिंपल सा रिटर्न करवा दो, ठीक है। रिटर्न क्या करवाएंगे,
हमें चाहिए ये पूरे नंबर्स में, जब एरेस को मैंने सॉर्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा? अगर फर्स्ट एग्जांपल देखो तो उसके लिए क्या वैल्यू 3 2 3 है, तो हमें मिलेगा पहले 2, फिर मिलेगा 3, फिर मिलेगा 3, ये मिल गया। अब अगर हम इस पूरे एरे की लेंथ को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हमें मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे? हाँ जी मिल जाएंगे। कैसे? देखो, मान लो इस पूरे एरे की लेंथ क्या है? 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और 1 के इंडेक्स पे क्या है? तो 0 और 1, 1 के इंडेक्स पे क्या है? 3 है। तो मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट हमारा क्या है? 3 है। हमें रिजल्ट मिल चुका है। तो बस सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे, रिटर्न नम्स, और यहाँ पे लिख देंगे नम्स डॉट पूरा एरे की लेंथ डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, ठीक है, नम्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय 2, हमें उसके एलिमेंट लाके दो, उस नम की जो भी डिवाइडेड बाय जिस वो इंडेक्स पे होगा उस एलिमेंट को लाके दो। 1 है और 1 पे क्या है? 3, हमें 3 लाके दे दो। ठीक है, गॉट इट। हमारा रिजल्ट बन चुका है फर्स्ट अप्रोच में, जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लोग है, और हमारा मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट मिल भी चुका है। देखो मैं इसका रन कर देता हूँ इस कोड को पहले, और देखते हैं हमारा कोड सही है या गलत। तो रन हो रहा है, देखो दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए। इसको एक्सेप्ट भी करवा के दिखा देता हूँ, दैट मीन्स सबमिट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद सेकेंड अप्रोच भी है, यूज करने वाले हैं, जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा ऑर्डर ऑफ एन होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जब कोड रन कर रहा है तो जिसकी रन टाइम क्या है? 3 मतलब 3 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, और जो बीट्स हमारा है 60.40% हमारा सही है, लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ज्यादा लगा है। क्या हो रहा है? एन log n है। अब सेकंड अप्रोच बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको जो इंटरव्यू लेगा वो नहीं बोलेगा यार कि इतना इजी में आप करके दे दो हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैज मैप। और मैंने आपको बताया था यार कि अगर आपने मैंने पहले ऑलरेडी जो वीडियो बनाया है उस वीडियोस को नहीं देखा है तो यार आपको पता ही नहीं चलेगा कि हैज मैप क्या होता है। तो डीपली आप जाके पहले जावा प्लस से डीएसए का बेसिक पढ़ ले, उसके बाद ही मैं आपको हमेशा बोलता हूँ तभी लीड कोड पे मूव कीजिए, ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिले। ये तो अप्रोच आपको 100% समझ में आ गया होगा कि मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट को हम एक अप्रोच हमारा ये है जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन log n है। सेकेंड हमारा आता है कि हम कैसे फाइंड आउट करें हेज मैप का यूज करके। हेज मैप क्या होता है कि वैल्यूज पेयर्स ही होते हैं, तो हमें की और वैल्यूज भी चाहिए। अगर उस की हम क्या बोलेंगे कि जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसको मान लेते हैं हम की। ठीक है, या फिर मान लो जो इंडेक्स दिए हुए हैं उसको की मान लो, और उसके अंदर जो एरेज के अंदर जो वैल्यूज दिए हुए हैं उसको हम सॉरी जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसको वैल्यूज मान लो। अब उसके अंदर हम चेक करेंगे कि हम एक एक करके सारे वैल्यूज को चेक करेंगे कि एक कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। जो ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ होगा उसे हम रिटर्न करवा देंगे सिंपल हेज मैप का यूज करके। देखो कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये अप्रोच आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट अप्रोच। अब लगाते हैं इसको, कर देते हैं कमेंट, यहीं पे रहने देते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाते हैं सेकेंड अप्रोच, कंट्रोल वी, और ये हमारा रहेगा सेकेंड अप्रोच। ठीक है, सेकेंड अप्रोच में क्या लगाने वाले? 2, सेकेंड अप्रोच जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़िया होने वाली है, ऑर्डर ऑफ एन होने वाली है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ भी स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा क्या था? कांस्टेंट ही था। अब यहाँ अप्रोच 2 के अंदर क्या लॉजिक लगाओगे, कैसे सोचोगे? हम क्या बोले यहाँ पे हेज मैप का यूज करने वाले, तो यार लूप लगाएंगे तो पहले हम नहीं चाहते यार कि नम्स डॉट लेंथ लिखे, इतना बड़ा नाम क्यों लिखे। हम क्या करते हैं कि इंट एन इक्वल टू, और इन नम्स की लेंथ को इसमें स्टोर करके रख लेते हैं ताकि एन लिखना पड़े केवल। ठीक है, LENGTH लेंथ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है मैप के अंदर, हमें मैप का यूज कैसे करेंगे देखना। आते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, और अब हम सेकेंड अप्रोच लगाने वाले हैं जिसमें हम यूज करने वाले हैं हैज मैप का यूज करने वाले हैं। हमने क्या बोला? हैज मैप हमारा क्या है? एक की वैल्यूज पेयर्स ही होते हैं, जिसके अंदर कीज भी होती है और उसकी वैल्यूज भी होती है। अगर एरे में डेटा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि जो इंडेक्स है उसको हम की मान लेंगे, और जो उसके अंदर एलिमेंट दिया हुआ है उसको हम वैल्यूज मान लेंगे। ओके, ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और हैज मैप के अंदर हम क्या करते हैं कि किस तरह से एलिमेंट को स्टोर करवाएंगे उस चीज को भी सीखेंगे। और ऑलरेडी अगर आपने हेज मैप पढ़ा होगा तो ये आपके लिए बहुत इजी अप्रोच होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेज मैप पहले यूज करते थे, हेज मैप के लिए इसका जो एक तरह से जो इसकी सेंटेक्स लिखने की वे जो होती है कुछ ऐसा होता है, वो मैं दिखा देता हूँ। तो हेज मैप, और हमारे पास दो चीजें हैं यार, आई थिंक कुछ ऐसे होते हैं।
ठीक है। हेज मैप के अंदर हमारे पास एक वैल्यूज है और दूसरा उसका कीज है। कीज इज द इंडेक्स एंड वैल्यू इज द एलिमेंट। ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं कि दोनों इंटीजर टाइप का है, क्योंकि उसका इंडेक्स भी इंटीजर टाइप में होगा और उसकी जो वैल्यूज है वो भी इंटीजर टाइप का है, तो दोनों हम इंटीजर लिख देंगे, इंटीजर कॉमा इंटीजर। परफेक्ट। और मैप इक्वल टू न्यू, और यहां पे लिख देंगे। यार लीड कोड की प्रॉब्लम मुझे क्या लगती है पता है, ये अपने आप से जैसे हम हेज लिख रहे हैं, हेज मैप लिख रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट नहीं आता, पूरा लाइन ही लिखना पड़ता है, तो जिससे टाइम ज्यादा लग जाता है। और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैश मैप और ये डाल, ठीक है। ये इसकी एक वे होती है लिखने की, ये मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है पता है, इस पूरे एरे पे ट्रेवल्स करना है। एरे को अब सोर्ट नहीं कर रहे हैं, पूरे एरे पे ट्रेवल्स कर रहे हैं। तो एक लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। और देखना ये सबसे अलग, आपने अभी तक कोड देखा होगा ना कि सबसे अलग लॉजिक में लगाने वाला और बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है। आपको 100% समझ में आ जाएगा। एन और आई को कर दूंगा प्लस प्लस, क्योंकि मेरा एक खुद का लॉजिक है, ठीक है। और मैंने लिख दिया इंट आई इक्वल टू पूरे एरे पे ट्रेवल्स, क्यों, क्योंकि मुझे एरे पे ट्रेवल्स करूंगा तब तो पता चलेगा कौन सा एलिमेंट कितने टाइम्स रिपीट हुए, ठीक है। हेज मैप का मतलब क्या है, इसके अंदर कीज भी है और वैल्यूज भी है, तो आराम से हम उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस कीज की कितना वैल्यूज है, ठीक है। फिर सेकेंड कीज की कितनी वैल्यूज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सिंपल लॉजिक देखो। एक हमारे पास अब यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शंस की बात करते हैं, जो कि हेज मैप के अंदर हमारा होता है पुट करना है। पुट का मतलब क्या होता है, हेज मैप फंक्शंस के अंदर आता है पुट फंक्शन। दैट मींस आप मैप के अंदर क्या कर रहे हो, हेज मैप एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हो, मतलब ऐड कर रहे हो। आता है कंटेंट्स की, मतलब वो कीज प्रेजेंट है या कि नहीं, ये हमारा कंटेंट्स की फंक्शन बताता है। उसके बाद अगर रिमूव करना है तो रिमूव फंक्शंस भी आते हैं हमारे पास। गेट, उसकी वैल्यूज क्या है, उस कीज की उस कीज की क्या वैल्यूज है, तो गेट से पता चल जाएगा। साइज भी हमारा फंक्शन होता है कि पूरे उस ओवरऑल एरेज की साइज क्या है, वो भी पता चल जाता है। मैप बोल सकते हो, मैप की साइज क्या है वो बता देता है। तो ये सारे हमारा इनबिल्ट फंक्शन है जो कि यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करने वाले, और जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, जितने भी इनबिल्ट फंक्शन है उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है बहुत बेटर होता है यार, ऑर्डर ऑफ 1 होती है, ठीक है। बस हमारा ये जो लूप चलेगा ना, इसी का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे पूरा एरे पे ट्रेवल्स कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n हो जाता है। बाकी अंदर जितना काम करने वाला है ना, ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑर्डर ऑफ n होने वाला है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगा। क्योंकि हाँ ठीक है, हेज फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, हेज फंक्शंस का यूज करो तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। अगर हो भी गया तो स्पेस के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, क्या, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्पेस है। परफेक्ट, लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी बेटर होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, लॉजिक क्या है, अब मैंने मैप कर दिया, हेज मैप फंक्शंस यूज किया, लूप पे पूरा ट्रेवल्स कर गया। अब लूप के अंदर एक कंडीशंस लगाते हैं। वो कंडीशंस क्या है कि इफ क्या हमारे मैप मैप डॉट कंटेंट्स की, यहाँ जो फंक्शन यूज करने वाले कंटेंट्स की, ठीक है, कंटेंट्स की नम्स ऑफ आई, ठीक है, कंटेंट्स की नम्स ऑफ आई। इससे ये इस लाइन का मतलब समझना, क्या उस मैप के अंदर हमारा कीज, हमारा जो वैल्यूज है उस कीज की वैल्यूज नम्स आई, मतलब 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है, 0 पे मान लो 3, क्या प्रेजेंट है मैप के अंदर, तो भैया भी मैप के अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे, कि भैया अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं अपने, हम पहले जब कुछ नहीं है, अभी अभी एरे के रूप में डेटा किसमें, एरेज के अंदर है। हमने मैप से पूछा कि भाई आपके पास कुछ डेटा है क्या, तो मैप अपने मेमोरी में जाके चेक किया, बोला क्या मैप डॉट कंटेंट्स की नम्स आई, यहाँ पे चेक किया, पूरा डेटा को अंदर चेक किया, देखा कि मैप डॉट कंटेंट्स की, यहाँ पे चेक किया तो यार बोला डेटा हमारे पास है ही नहीं, हम क्या करें। तो इसने डेटा बोला कि मेरे पास नहीं है, तो मैं पहले मैप के अंदर स्टोर कर लूंगा। तो 0 इंडेक्स पे जो भी डेटा उसे मैप के अंदर डाल दो यार। तो मैंने बोला मैप डॉट पुट, पुट का मतलब एलिमेंट को मैप के अंदर ऐड करना। अब पुट कर दिया, और मैप डॉट पुट नम्स आई का जो भी वैल्यूज है, 0 इंडेक्स पे 3 है तो 3 को मैंने ऐड कर दिया। और मैंने क्या बोला, अब जब कीज के अंदर आ गया तो एक एलिमेंट तो आ चुका है 3, तो यहाँ पे 1 पास कर देंगे। क्या अभी हमारे मैप के अंदर क्या है, एक है, वो जो 3 है 1 टाइम्स, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर मैप के अंदर अब तो डेटा आ चुका है, अब मैं चेक करूंगा क्या मैप डॉट कंटेंट्स खाली है क्या, नहीं, अब ऑलरेडी उसके अंदर डेटा है।
लेकिन मैं चेक करूंगा क्या यार 0 1 1 पे क्या 2, तो अभी भी 2 नहीं है, तो ये भी 1 टाइम्स होगा। अब फिर से मैं चेक करूंगा 3, तो भैया 3 तो ऑलरेडी हमारे मैप के अंदर प्रेजेंट है। अगर 1 1 हमारा 3 जो 1 है नम्स आई 0 0 इंडेक्स पे क्या है 3 है, 3 हमारा एक बार ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, फिर से हमारा 3 है, अब 2 तो प्रेजेंट नहीं था, तो ये भी 1 टाइम्स हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम हमारा डेटा स्टोर होगा तो यहाँ चेक करेगा यार 0 1 2 पे तो ऑलरेडी फिर से 3 आ गया, और 3 1 टाइम, अब 3 कितने टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स हो गए। तो उसके लिए देखो कैसे लिखेंगे कि अगर मैप डॉट कंटेंट्स कीज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कर देंगे 1 इंक्रीज करवा देंगे। तो मैप के अंदर हम क्या करेंगे मैप डॉट पुट, और इसके अंदर जो हमारा नम्स ऑफ आई रहेगा उसको क्या करेंगे उसकी वैल्यूज को हम इंक्रीज करवा देंगे, वैल्यूज 1 है अब वैल्यूज को 2 कर देंगे। तो मैप डॉट गेट, गेट से हमें वैल्यूज मिल जाती है, तो उसकी वैल्यूज क्या है, और यहाँ पे क्या कर देंगे अपने नम्स के आई का जो भी वैल्यूज है उसको हम +1 कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है कि भाई अब हमारा जो 3 है 2 टाइम्स प्रेजेंट है, और जो हमारा 2 है वो 1 टाइम्स प्रेजेंट है। इसका लाइन का मतलब समझ गया मेरे दोस्त। पहले मैप के अंदर मैंने चेक किया कि मैप के अंदर मैंने पूरा एरे पे ट्रेवल्स किया 0 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे मैंने चेक किया यार मैप डॉट कंटेंट्स की क्या कंटेंट्स की हम उसकी की प्रेजेंट है क्या, या उसकी नम्स डॉट कंटेंट्स की नम्स आई प्रेजेंट है क्या मैप के अंदर, तो नहीं था। तो मैंने मैप के अंदर उसको डाला, नम्स आई 0 इंडेक्स पे 3 था उसको मैंने डाला, और उसकी वैल्यूज को 1 किया, अब जो 3 है वो 1 टाइम्स है। फिर जब नेक्स्ट टाइम गया फिर मैंने चेक किया मैप डॉट कंटेंट्स क्या नम्स आई 0 1 1 पे क्या है 2 है, क्या 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, नहीं यार 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। तो फिर से मैंने क्या किया 2 को डाल दिया मैप के अंदर, अब वो कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है। अब फिर से मैंने जब 0 2 पे इंडेक्स पे गया तो मैंने चेक किया क्या यार मैप डॉट कंटेंट्स की क्या कीज के अंदर 3 प्रेजेंट है क्या, क्या 0 1 2 का इंडेक्स जो 3 है क्या प्रेजेंट है क्या, हाँ जी प्रेजेंट है, तो उसकी वैल्यूज को कर दो +1। अब जो 1 था अब 3 1 जो 1 वैल्यूज था उसकी वैल्यूज क्या हो गई 2 हो गई, ये मिल गया। अब लॉजिक सिंपल सा क्या लगाएंगे, अब तो हमें पता चल गया कि 2 हमारा 1 टाइम्स है और 3 हमारा 2 टाइम्स है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा एक लॉजिक और लगाने वाले हैं कि इफ, यही लगा देते हैं ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं मैप डॉट गेट, गेट कर किसकी वैल्यू ज्यादा, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसी रिटर्न करवा दो। तो नम्स मैप डॉट गेट नम्स नम्स आई अगर हमारा ग्रेटर है, क्या है ग्रेटर है किससे, उसके लेंथ, मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट को निकालने के लिए क्या करते हैं उसकी लेंथ को डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या किया इंट इज इक्वल टू नम डॉट लेंथ डिवाइड बाय 2 नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी उसको एन में स्टोर कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे हम एन डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट, ठीक है ये कर देंगे। ये करने के बाद सिंपल क्या करेंगे इसको रिटर्न करवा दें कि अगर ऐसा है नम्स ऑफ आई हमारा ग्रेटर है नम्स डॉट लेंथ से, तो जो भी वैल्यूज ज्यादा होगा जिससे 3 हमारा है, तो यहाँ पे देखो 3 हमारा 2 टाइम्स है और 2 जो हमारा 1 टाइम्स है, तो हाँ भाई हमारा 3 इज ग्रेटर देन एन डिवाइडेड बाय 2 है। तो हम क्या करेंगे उस वैल्यूज को लाके दे दो, जो भी नम्स आई की जो भी वैल्यूज है उसे भैया रिटर्न करवा दो, उस एलिमेंट को रिटर्न करवा दो, 3 को रिटर्न करवा देगा। और ओवरऑल अगर नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर टाइप दिया हुआ है यार, तो हमें कुछ रिटर्न करवाना होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो रिटर्न कुछ भी 0 1 जो भी मन है या -1 ही रिटर्न करवा देता हूँ कि अगर एरेज के अंदर वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वैसे तो एग्जिस्ट करेगा इसे, लेकिन बस रिटर्न करने के लिए मैंने लॉजिक लगाया। अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ पहले और देखता हूँ सही लॉजिक है या नहीं। तो देखते हैं यार, मे भी सही हो जाना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। और आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा, अगर हेज में आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है थोड़ा बहुत तो। अब इसको सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाना चाहिए जब टेस्ट केसेस पास हो गए तो देख सकते हो हमारा सबमिट भी हो गया। रन टाइम इसका 17 मिली सेकेंड्स है और बीट्स यहाँ पे ले रहा है 12.00, ठीक है परफेक्ट। मेमोरी कितना ले रहा है स्पेस, क्योंकि यार हम एज मैप यूज कर रहे हैं तो जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये ज्यादा ले रहा है, ठीक है। लेकिन बीट्स हमारे यहाँ पे 79.94% हमारा सही हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दिया, इट्स योर चॉइस कि आपको दोनों अप्रोच आपको दिमाग में रखनी है। क्यों, इसलिए क्यों अगर सिंपली अगर कोई इंटरव्यूअर है तो पहला लॉजिक तो यही लगा देना, लेकिन बोलेगा यार ये नहीं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और डिक्रीज करके दिखाओ, तो आप सिंपल क्या बोलना ठीक है कोई दिक्कत नहीं हेज मैप का यूज करके अपना काम कर लेना। और ये बहुत ही कम लोगों ने यूज किया है, मैंने यहाँ पे देखा था जब मैं वीडियोस देख रहा था यूट्यूब के अंदर, तो
बाय डिफॉल्ट ओवर डिफॉल्ट नाम का कुछ इस तरह का फंक्शंस यूज किया था, लेकिन ये सबसे सिंपल फंक्शन है, इसी को यूज करना मेरे अप्रोच से, ठीक है, और सबसे इजी भी लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। मैंने दोनों अप्रोच का यूज करके आपको सबमिट करके भी दिखा दिया कि प्रॉब्लम्स को आपको कैसे सोल्व करनी है और कितना इजी भी था, ठीक है। और आई होप कि आप भी इससे क्या कर लोगे, तो सोल्व कर लोगे। मैं थोड़ा सा डिक्रीज भी कर देता ताकि आपको 100% दिख सके कोड पूरा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड अप्रोच था, जिसके पहले अप्रोच का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बताया आपको, ऑर्डर ऑफ एन log n लगा, लेकिन दूसरे की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या लगा, ऑर्डर ऑफ एन। तो हमारा बेटर अप्रोच कौन सा हुआ, हेज मैप का यूज करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।